आपने अक्सर देखा होगा कि जब कंघे पुराने हो जाएं या फिर इनके दांत टूट जाएं तो ये एक तरह से बेकार हो जाते हैं, जिसको हम फिर इस्तेमाल नहीं करते। आज मैं आपको इस बेकार कंघे का बहुत जबरदस्त इस्तेमाल बताऊंगी, जिससे अब आपको इसको फेंकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसके लिए आपने लेना है एक ब्लेड। इसको आपने दरमियान से तोड़ लेना है। जब आप इसको हाथ के साथ प्रेस करके तोड़ोगे तो ये बहुत आसानी से टूट जाएगा। अब हम इस ब्लेड के एक टुकड़े को कंघे के दांतों के ऊपर लगाएंगे। आपने ब्लेड को लगाने के लिए सुपर ग्लू का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर एल्फी का इस्तेमाल कर रही हूँ। बस आपने उस ग्लू का इस्तेमाल करना है जो अच्छी तरह से ब्लेड को कंघे पर फिक्स कर दे और ये उतरे ना। अब हम दूसरे वाले ब्लेड को दूसरी तरफ लगाएंगे। एक ब्लेड के साथ हम दो काम लेने वाले हैं। आज इस कंघे और ब्लेड का हम कटर तैयार कर रहे हैं। अक्सर हम घर में चीजों को काटने के लिए कटर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर वो टूट जाए या फिर किसी वजह से वो हमें मिल नहीं रहा हो तो आप कटर की जगह पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर हमें बच्चों की नोटबुक पर पेपर लगाना होता है, तो पेपर की कटिंग करने के लिए भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी साइड पर जो हमने ब्लेड लगाया है, इससे अगर आप टेप वगैरह को काटेंगे तो टेप बहुत आसानी से कट जाएगी और फिर आपका घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। तो है ना कितनी जबरदस्त और आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। ये टिप मेरी कपड़ों के हवाले से बहुत खास है। जैसा कि अब बरसात का मौसम शुरू हो गया है, इस मौसम में बारिशें और आंधी बहुत ज्यादा आती है। इस मौसम में अगर हम कपड़े धोकर डाल दें तो हमें पता ही नहीं होता कि कब आंधी आई और हमारे कपड़ों को उड़ाकर ले गई। ऐसे में हम कोशिश यही करते हैं कि कपड़ों को उस जगह पर सुखाएं जहां से हमारे कपड़े उड़ न जाएं। अगर हम इनको कमरों में डालें तो ये जल्दी खुश्क नहीं होते। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी कि अगर आपको बच्चों के कपड़े जल्दी सुखाने हो तो आपने लेना है एक प्लास्टिक का शॉपर। इसमें आपने उस कपड़े को डालना है जिसे आप इमरजेंसी में खुश्क करना चाहते हैं। फिर आपने लेना है हेयर ड्रायर। इसको आपने इस चॉपर के अंदर डालकर ऑन कर देना है। जब हेयर ड्रायर चलेगा तो इसकी हवा से आपके कपड़े मिनटों में खुश्क हो जाएंगे। अगर आपको कहीं पर जाना हो इमरजेंसी में तो फिर आप इस तरीके से एक एक करके इसके अंदर कपड़ों को सुखा सकते हैं। अगर आप बड़ा शॉपर लेते हैं तो एक साथ कपड़ों को डाल दें। अगर शॉपर इतना बड़ा नहीं है तो आप एक चीज को डालकर पहले खुश्क कर लें और फिर दूसरी चीज को। इस तरह से आपके कपड़े गुम होने से भी महफूज रहेंगे और ये मिनटों में खुश्क हो जाएंगे। अगर आपको भी इमरजेंसी में कहीं जाना पड़ जाए तो मेरी इस टिप को लाजमी फॉलो करें। इसका रिजल्ट आपको 100% मिलेगा। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। नेक्स्ट टिप मेरी इस तरह के ऑयल से रिलेटेड है। आपने अक्सर देखा होगा कि चीजों को फ्राई करने के बाद इसमें बहुत से जर्रे रह जाते हैं, फिर हम इस ऑयल का इस्तेमाल नहीं कर सकते। जिस तरह के अब ऑयल वगैरह बहुत ज्यादा महंगे हो गए हैं, इसलिए इसको जाया करने का दिल भी नहीं करता। आज मैं आपको ऐसी जबरदस्त टिप बताऊंगी जिससे आप इसको फिर से इस्तेमाल कर सकेंगे। तो इसके लिए आपने लेना है एक रुई का टुकड़ा। इसको आपने हाथों से खोल लेना है। रुई के टुकड़े का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इससे अगर निचोड़ कर ऑयल निकालें तो सारा ऑयल बाहर आ जाता है और इससे जाया भी नहीं होता। और रुई आपने साफ सुथरी ही लेनी है। अब हम इस रुई को चाय की छलनी में रखेंगे और इसमें ऑयल डाल देंगे। अगर ऑयल ज्यादा है तो थोड़ा थोड़ा करके डाल लें। इसी तरह से हम सारे ऑयल को छान लेंगे। हमें बार बार इस्तेमाल किए हुए ऑयल को यूज नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर इसमें खतरनाक किस्म के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं जो बहुत ही संगीन किस्म की बीमारियां फैलाते हैं। इसलिए 1 से 2 बार चीज को फ्राई करने के बाद इस ऑयल को जाया कर दें, या फिर इतना ऑयल डालें कि दोबारा आपको रीयूज ही ना करना पड़े। अब हम सारे ऑयल को डालकर इसको थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे ताकि सारा ऑयल साफ हो जाए। तो थोड़ी देर के बाद हम आपसे मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऑयल के सारे जर्रे इस छलनी में आ गए हैं और साफ ऑयल नीचे कंटेनर में चला गया है। अब हम इस रुई को निचोड़कर इसमें से भी सारा ऑयल निकाल लेंगे ताकि ये जाया ना हो जाए। अब आप इस ऑयल को किसी भी एयर टाइट जार में डालकर फ्रिज में रखें और इसको एक ही दफा में इस्तेमाल कर लें, जिससे आप बहुत सी बीमारियों से बच सकेंगे। तो है ना ये भी आपके फायदे की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।
तो सबसे पहले हम पेड़े करेंगे। आप अगर कम टाइम के लिए किचन में खड़ा होना चाहते हैं तो पेड़े आपने बाहर ही कर लेने हैं, ताकि आपको गर्मी में कम से कम खड़ा होना पड़े। इससे आप बहुत जल्दी रोटियां बना सकेंगे। अगर आटा फ्रिज का पड़ा हुआ है तो रोटियां बेल भी बाहर ही लें, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। और साथ में आपने तवे या फिर जिस पर भी आप रोटियां बनाने वाले हैं उसको लो फ्लेम पर गर्म होने के लिए छोड़ दें, ताकि जब आप किचन में जाएं तो फौरन से रोटी डालें और पकाएं। इससे आप बहुत कम वक्त में ढेरों रोटियां बना सकेंगे। अब हम अपने किचन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई को गर्म होने के लिए पहले ही गैस स्टव पर रखा हुआ है। अब मैं इसमें रोटियां डालूंगी। अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है तो 3 रोटियां भी आसानी से आ सकती हैं, लेकिन अगर आपकी कढ़ाई छोटी है तो 2 रोटियां आसानी से आ जाएंगी। मेरी कढ़ाई बहुत छोटी है और मैं रोटियां भी बहुत छोटी छोटी सी बनाती हूँ, इसलिए इसमें 2 रोटियां आसानी से आ जाएंगी। अगर हमारे घर में खाना खाने के लिए बैठे हों तो आप उनको गरम गरम रोटी सर्व कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमने कितनी आसानी से 2 रोटियां एक ही दफा में बना ली हैं। इससे आपकी गैस की भी बचत होगी। आप भी अगर इस तरह से रोटियां बनाएंगी तो एक तो आप गर्मी से बच सकेंगी और दूसरा कम वक्त में आप ढेरों रोटियां बना सकेंगी। तो है ना ये नया और अनोखा तरीका कम वक्त में रोटियां बनाने का। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं। आज की मेरी ये टिप सुपर से भी ऊपर है। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे वुड के फर्नीचर हों या फिर इस तरह का बेलन, अगर इन पर नेल पेंट लग जाए या गिर जाए तो इसको साफ करना काफी मुश्किल होता है और हमें ये भी डर लगा रहता है कि कहीं इसको उतारते हुए हमारे फर्नीचर या फिर लकड़ी की चीजों को कोई नुकसान न पहुंच जाए जिस पर नेल पेंट लगी हो। तो यहाँ पर मेरे चकले बेलन पर बच्चों ने नेल पेंट गिरा दी थी, तो मैंने इसको साफ करना था। तो मैंने सोचा कि मैं इसकी टिप आपके साथ भी शेयर कर लूं, ताकि आपको भी इससे फायदा हो। तो इसके लिए आपने लेनी है कोई सी भी परफ्यूम जो आपके घर में मौजूद हो। इसके 2-3 स्प्रे को आपने नेल पेंट पर डालने हैं और फिर किसी भी चीज के साथ रब करके नेल पेंट को हल्के हाथों से उतार लेंगे। अगर आपके घर में परफ्यूम नहीं है तो आप नेल पेंट रिमूवर या फिर किसी भी बॉडी स्प्रे या हेयर स्प्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने नेल पेंट उतारने के आपको इतने सारे ऑप्शन दे दिए हैं जिससे आप बहुत आसानी से नेल पेंट को उतार सकते हैं। तो नेल पेंट मुकम्मल साफ हो गई है। आपके भी फर्नीचर या फिर किसी भी लकड़ी के सामान पर नेल पेंट लग जाए तो मेरे इस टिप को लाजमी फॉलो करें। इससे आपके सामान को बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। तो है ना ये भी कितने कमाल की टिप। ये टिप मेरी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताएं।